पे, है ना। कल हम लोग ग्राफ कर रहे थे, तो ध्यान दीजिएगा कि जब हम ग्राफ करते हैं तो हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। एक को हम एक्स कहते हैं, एक को वाई कहते हैं, और एक्स और वाई अलग अलग किस्म से हो सकता है। हमने पहला उदाहरण लिया था तो एक तरफ सेल्सियस में टेम्परेचर लिखा था और दूसरी तरफ फ़ारेनहाइट में लिखा था। तो जो सेल्सियस में लिखा था हॉरिजॉन्टल वाले एक्सिस में, उसको हम लोग एक्स, साधारणतः एक्स बोलते हैं। गणित वालों को जो चीज़ बदलती रहती है ना, उसका नाम वो लोग एक्स वाई जेड रखते हैं, और जो चीज़ नहीं बदलने वाली होती है उसका नाम वो लोग क्या रखते हैं? देखा होगा तुमने, जो चीज़ नहीं बदलने वाली रहती है उसका, जो उसके लिए जो अक्षर उपयोग करते हैं, एक्स वाई जेड अक्षर उपयोग नहीं करते हैं। क्या करते हैं? हाँ, कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट होती है जो चीज़ नहीं बदलती है। ए, स्मॉल ए, बी, सी, ये सब, लैम्डा, म्यू, ये सब इस्तेमाल करते हैं। और जो चीज़ बदलती रहती है इधर उधर, तो कभी एक्स वाई जेड, ये सब उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। ओके। इसी तरह से दूसरा उदाहरण हमने लिया था जिसमें कि हमने क्या किया था, 100/x क्या था ना, क्षेत्रफल फिक्स था, एरिया फिक्स था। एक तरफ लंबाई और एक तरफ हमने चौड़ाई ली थी। तो चौड़ाई ऊपर ली थी ग्राफ में और लंबाई हॉरिजॉन्टल पे ली थी। तो ये x की जगह ये था, y की जगह ये था। तो अलग अलग बार हमने अलग अलग ढंग से किया था। तो x और y के कुछ वैल्यूज हमारे पास होते हैं। x का कुछ वैल्यू है, y का कुछ वैल्यू है, ये है, ये है, ये है, ये है, ऐसा। ठीक है। अब पहले एक छोटा सा काम करते हैं। कितने घंटे सोया? बिजली थी नहीं, कितने घंटे सोया, इसको मान लो हम कहते हैं एक्स। तो कोई 1 घंटे सोया, कोई 2 घंटे सोया, कोई 3 घंटे सोया, कोई 4 घंटे सोया, कोई 5 घंटे सोया, वो एक्स हो गया। ठीक है। और पेड़ में कितने आम हैं? हमारे पास बहुत सारे पेड़ हैं और सब एक में गिना, इसमें कितने आम है, उसमें कितने आम है, उसमें कितने आम है। तो हमने पाया कि अच्छा, ये इसमें 100 आम है, इसमें 120 आम है, इसमें 140 आम है, इसमें 160 आम है, और इसमें 180 आम है। ठीक है क्या? अब हम ग्राफ खींच सकते हैं क्या? एक्स और वाई में ग्राफ खींच सकते हैं क्या? एक्स जो है वो है मैं कितने घंटे सोया, और वाई है मेरे पेड़ में कितने आम है। मेरे पास 5 पेड़ थे, 5 पेड़ में कितने कितने आम है, और मैं कितना कितने घंटे सोया। ग्राफ खींच सकते हैं क्या? नहीं खींच सकते। खींचने में क्या है, खींच तो सकते ही है, उसका मायने कुछ निकले या ना निकले। हाँ, खींचने में क्या है, खींच तो सकते ही है ना। वो ऐसा बोलो कि हाँ, एक्स मेरा ये रहा, वाई मेरा ये रहा, एक्स मेरा 1 है, वाई मेरा 100 है, फिर ये 2 हो गया, वो 120 हो गया, वो हो गया, वो हो गया, मिला दिया। ग्राफ तो खींच ही लेंगे ना, लेकिन वो कोई मतलब का ग्राफ नहीं है, क्योंकि एक्स और वाई में वो रिश्ता नहीं बता रहा है, वो रिश्ता नहीं बता रहा है, कोई नियम नहीं बता रहा है कि कितने एक्स होने से कितना वाई होना चाहिए, कितना वाई है। इसका कोई रिश्ता नहीं है। मैं 6 घंटा सोता तो भी पेड़ में जितने आम लटके थे उतने ही लटके रहते, बदलते क्या। मैं 5 घंटा सोता तो भी उतने ही आम लटक रहे थे, जिस पेड़ में जितने लटक रहे थे उतने ही तो इनका कोई रिश्ता नहीं है। तो ऐसा जब रिश्ता नहीं रहता है उसको हम लोग काम में नहीं लेते हैं। जब रिश्ता रहता है, जैसे कल हमने जो बातें की उसमें रिश्ता था, उसमें रिश्ता था ना, सेल्सियस में इतना है तो फ़ारेनहाइट में इतना ही होगा, उसी पर निर्भर कर रहा है। उसी तरह से दूसरा जो था रूट 100/x जो हम कर रहे थे, 100 लंबाई करने से हम चौड़ाई निकल जाते, एक रिश्ता था दोनों में। ऐसा जब रिश्ता होता है तब हम बोलते हैं y इज ए फंक्शन ऑफ x। और उस रिश्ते में एक शर्त है, उस रिश्ते में, रिश्ता तभी पक्का मजबूत है
जबकि उसमें एक शर्त का पालन हो रहा है। और शर्त क्या है कि x के किसी मान पर, मान के लिए y का एक और सिर्फ एक मान है। कंडीशंस अप्लाई, है ना। ये कंडीशन है कि x के एक का हमें कोई वैल्यू आपको बता दें, x बराबर 5, तो y का एक वैल्यू होना चाहिए, एक वैल्यू कोई ना कोई जरूर होना चाहिए। और अगर नहीं है तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन पूरे के लिए डिफाइंड नहीं है, थोड़े के लिए हो सकता है डिफाइन हो। तो एक जितने के लिए डिफाइन है उसमें x का एक वैल्यू मुझे बताओ, मैं बताऊंगा y का कितना वैल्यू है, राइट। और एक जरूर मिलेगा और एक से ज्यादा नहीं मिलेगा। ये नहीं कि एक ही x के ऊपर दो दो y मिल जाए। मिल सकते हैं क्या एक x पे दो दो y? एक x पर दो दो y मिल सकते हैं क्या? देखो मैं ग्राफ खींच रहा हूं, एक ग्राफ खींच रहा हूं मैं। अब आप देखो किसी कोई x पकड़ो, x बराबर इतना, y का मान है क्या? y का मान देख सकते हैं क्या कितना है? और एक x पर एक ही मान है कि दो दो मान है? एक ही मान है। यहां रखे तो भी, यहां रखे तो भी, यहां रखे x बराबर ये लें तो भी एक ही मान है। एक ही मान है मतलब वो मान अलग अलग पॉइंट्स के लिए अलग अलग होगा, एक ही x के लिए दो मान नहीं है। इसके लिए इतना इतना है y, इसके लिए इतना थोड़ा सा y है, इसके लिए और थोड़ा सा y है, इसके लिए इतना y है, इसके लिए इतना y है ना, ठीक है ना। तो हम कहेंगे y x का फंक्शन है, ठीक है। अब सोचना जरा, x y का फंक्शन है कि नहीं? y x का फंक्शन है, बोलो है कि नहीं है? ये जो रिश्ता है यहाँ पे, उससे अगर मैं कहूँ कि y जो है वो x का फंक्शन है, और ये जांच है कि x के किसी मान के लिए y का एक और सिर्फ एक मान है, ये कंडीशन है, ये शर्त है। तो ये शर्त पूरी हो रही है ना यहाँ पे, x का कोई एक मान लोगे तो y का एक मान है, और एक ही मान है, 2 4 5 10 तो है नहीं, ठीक है। अब देखना, अगर मैं कहूं x y का फंक्शन है, अब हमने पलट दिया, x क्या है, y का फंक्शन है, मैं ऐसा अगर कहूं तो ठीक कहा मैंने कि गलत कहा मैंने? शर्त वही है, y x का फंक्शन है का मतलब x के एक मान के लिए y का सिर्फ एक ही मान होना चाहिए और एक जरूर होना चाहिए। अब मैं पूछ रहा हूं x y का फंक्शन है क्या, यानी y के एक ही मान के लिए x का एक ही मान है क्या? है क्या? y के एक ही मान के लिए x का एक ही मान है क्या? है क्या? नहीं, क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्यों है? कैसे है? कैसे कह रहे हो कि है? y का हमने कोई एक मान लिया और ढूंढ रहे हैं कि x का कितना है, x का कितना है इस ग्राफ के अनुसार। हाँ, तो मान लो हमने कहा y का ये रहा, इतना मान है मेरा y का, इतना मान है y का। अब इतने मान के लिए x ढूंढना है, तो क्या करेंगे हम? इतने y के लिए x कहाँ मिलेगा? यहाँ मिलेगा क्या? ये देखो, इस इतने x के ऊपर इतना y है क्या? ये है x, इतना बड़ा x लूंगा तो इतना बड़ा y हो जाएगा क्या? ग्राफ का मायने यही है। ये जो पॉइंट है, ये एक पॉइंट दो दो चीजों को बता रहा है। ये एक पॉइंट कौन कौन से दो? x कितना, x कितना, x अक्ष पे लंब डालो ये इतना, और y कितना, y अक्ष पे लंब डालो ये इतना। इस पॉइंट का मतलब है कि इतना बड़ा x है और इतना बड़ा y है, तो इतने x के लिए
ये y का मान है, इतने y के लिए ये x का मान है। हाँ, y अगर मैं बताऊं यहाँ पे x कितना है, x तो इतना ही है, यहाँ लंब डालो ये x है, और यहाँ पे y कितना है, y अक्ष पे लंब डालो ये इतना है, राइट। अब इसी y के लिए आप देखो, इस लाइन को आगे बढ़ा देते हैं, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का y कितना है, इस पॉइंट का y कितना है, y बताने के लिए क्या करेंगे हम, यहां से y अक्ष पे लंब डालेंगे तो फिर हमें यहीं इसी पर पहुंचेंगे ना, तो यहां पर भी इतना ही y है, इस पॉइंट का भी जो y है वो इतना ही है। हाँ, और इसका x कितना है, उसके लिए क्या करेंगे, यहां से x अक्ष पर लंब डालेंगे, ये इतना बड़ा x हो गया। यहां जो वैल्यू है x का, मान लो ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है और ये 1 है, तो y बराबर 1 लेंगे तो x बराबर 10 भी मिल सकता है, और y बराबर 1 लेंगे तो x बराबर 30 भी मिल सकता है ना। तो x के y के एक ही मान के लिए, y का तो एक ही वैल्यू ले रहे हैं दोनों बार, और x का ये भी वैल्यू मिल गया और ये भी वैल्यू मिल गया, दो वैल्यू मिल गए, शर्त पूरी हुई। क्या थी शर्त, एक्स वाई का फंक्शन कब कहेंगे, जबकि y के एक मान के लिए हमें एक ही मान मिलना चाहिए x का, 1/1 रिश्ता है, वो यहाँ पूरा नहीं हो रहा है, तो हम कहेंगे x y का फंक्शन नहीं है। लेकिन y x का फंक्शन है, क्योंकि x का एक मान दोगे तो दो y नहीं मिलेंगे। हमने x का वैल्यू आपको बता दिया कितना, 30, x बराबर 30, तो y बराबर 1 है ना, x बराबर 10, y बराबर 1, 10 के लिए तो एक ही वैल्यू मिला ना, और 30 के लिए भी एक ही वैल्यू मिला, वो दोनों वैल्यू बराबर भी हैं, तो होने दो बराबर, ठीक है। तो कौन किसका फंक्शन है, इसके लिए ये है। ओके, ग्राफ खींचते समय में, ग्राफ खींच कर जो आप सबने ग्राफ खींचे तो आप सबने पाया होगा कि करने के लिए हमें एक तो ये है कि हम पहले इधर कौन सा लें, इधर कौन सा लें, ये हमें तय करना, जिसका फंक्शन है वो इधर और जो फंक्शन है वो इधर। y है x का फंक्शन, तो x इधर लिखते हैं और y उधर लिखते हैं। फिर हमारे पास x और y के कुछ वैल्यू या तो होते हैं या तो हम बनाते हैं, इक्वेशन दिया है, फॉर्मूला दिया है तो हम बनाते हैं, हमें लिखा हुआ है कि x बराबर इतना, तो हम उससे कैलकुलेट कर करके और x और y के वैल्यूज बनाते हैं। फिर हम ग्राफ खींचते हैं, एक एक पॉइंट का ग्राफ खींचते हैं, एक एक पॉइंट का। हमारे पास x का एक वैल्यू कुछ है और y का भी कुछ वैल्यू है हमारे पास, तो हमने जितना यहाँ लिखा है, यहाँ पहले ये बनाएंगे, स्केल बनाएंगे, और इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है और ये भी इधर भी जा सकता है। हम स्केल बनाएंगे। स्केल कैसा बनाएंगे, x के जितने वैल्यूज दे रखे हैं ना, वो हम देखेंगे सबसे छोटा कौन, सबसे बड़ा कौन, वो सब इतने में अट जाना चाहिए, है ना। अगर ये मान लो 10, 20, 30, 40, 50 है, 10, 20, 30, 40, 50 है, तो ऐसा नहीं करेंगे कि यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और हमारी कॉपी ख़त्म हो गई, हम दूसरे की कॉपी पे लिखना शुरू कर दिए, वो भी ख़त्म हो गई, 50 अभी पहुँचा नहीं तो मेरा एक्सेस चला जा रहा है। हाँ, ऐसा नहीं करना है ना, मेरे पास जितना बड़ा कागज़ है उतने में काम करना है ना। तो देखेंगे कि एक्स कितना कहाँ से कहाँ तक है, माइनस में है क्या, माइनस में है क्या, हो सकता है माइनस में भी हो सकता है प्लस में भी हो, तो उसके अनुसार हम इसको कहते हैं हम स्केल बना रहे हैं। हाँ, हम अपना स्केल बना रहे हैं, 10 से 50 तक जाना है या 0 से 50 तक जाना है, तो उसी अनुसार हम कहाँ पे 10 लेंगे, कहाँ 20 लेंगे, कहाँ 30 लेंगे, 40 लेंगे, 50 लेंगे। वही अगर 100, 200, 300, 400, 500 होता तो हम इसको 10, 20, 30 नहीं ले जाते, हम इसको 100, 200, 300 ले जाते। तो x को देख करके x का स्केल बनाना। फिर y का भी वैल्यू है, जितना y का वैल्यू है उसको भी देखना है,
अब y का कुछ वैल्यू होगा, मान लो यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, यहाँ 8 है, यहाँ 12 हो गया, यहाँ 15 हो गया। कहाँ तक गया भाई? तो 15 तक गया। तो फिर हम y के लिए भी इसी तरह से करेंगे कि ऐसा नहीं कि हमारा इतना बड़ा ग्राफ पेपर है, हम इतने से के अंदर में हमारा सब आ गया। क्या जरूरत है इतनी कंजूसी करने की? क्या जरूरत है? पन्ना तो बर्बाद होना ही है। तो जितना बड़ा अपना ग्राफ में अच्छा दिखने वाला है, उतने में हम उसको बांट बांट करके उसका भी स्केल बनाएंगे। ठीक है, दूसरा काम ये हो गया। अब एक एक पॉइंट को लेकर 10, 5 है मान लो, और हमने ये बनाया कि ये 50 तक जा रहा है, तो हमने कहा चलो ये 10 रहेगा, ये 20 रहेगा, 30 रहेगा, 40 रहेगा, 50 रहेगा, 60 रहेगा। ऐसा हमने इसका स्केल बनाया। ये हम देख रहे हैं 15 तक जा रहा है, तो हम बना सकते हैं कि कहाँ तक इसको हम लेके जाएं। हो सकता है हम 3 से करें, 3, 6, 9, 12, 15, 18 ऐसा करें। अब हम देखेंगे पहला पॉइंट। x बराबर है पहले पॉइंट में कितना? 10। और y कितना है पहले वाले पॉइंट में? 5 ही है ना? हाँ 5। ओके, तो x बराबर 10 कहाँ? इस पे ढूंढेंगे x एक्सिस पे। x बराबर 10 कहाँ है? ये रहा 10, ये रहा 10, ये। और y का है? y है 5। 5 कहाँ है? 3 यहाँ है, 6 यहाँ है, तो 4 यहाँ होगा, 5 यहाँ होगा, यहाँ पे होगा 5। वो बिंदु लगाएंगे। सभी वैल्यूज बीच वाले लिखे हुए नहीं है, और अपने हिसाब से वहां पे बिंदु लगाएंगे। फिर क्या करेंगे? यहां से हमको ऐसा चलना है, और यहां से हमको ऐसा चलना है। जो ये था यहां से x एक्सिस पर लंब डाला, और जो ये था उससे y एक्सिस पर लंब डाला। ये जो पॉइंट मिला, यहां पे मेरा बिंदु लगेगा। ये लिखना नहीं है, ये लिखना नहीं है, ये लिखना नहीं है, खाली ये बिंदु लिखना। लेकिन आया कैसे बिंदु? x का वैल्यू हमने देखा पहले, y का वैल्यू देखा, x एक्सिस पे x वाला पॉइंट खोजा, वहां से लंब डाल दिया। y एक्सिस पे y वाला पॉइंट देखा, वहां से y एक्सिस पे लंब डाल दिया। वो दोनों जहां कटे वहां पे बिंदु पड़ा। ऐसा ही हर एक के लिए किया, ऐसा ही इसके लिए किया, अगले वाले के लिए किया। ये 20 के साथ में 7 है, तो 20 के साथ में 7, तो उसके लिए 20 के पे पहले पहुंचे, ये लंब डाल दिया। 7 कहाँ होगा खोजा, ये 6 है, ये 9 है, तो यहाँ कहीं पे 7 होगा, यहाँ 8 होगा, तो फिर यहाँ से लंब डाल दिया। ये पॉइंट मिला, ये वाला पॉइंट। ये लिखना नहीं है, ये मन में ही करना है, ये मन में ही करना है, ये लाइन नहीं चाहिए अपने को। तो ये पॉइंट यहाँ मिला। इसी तरीके से हम हर एक पॉइंट को ढूंढ ढूंढ के लिखेंगे। जितने भी पॉइंट हम बना रहे हैं, जैसा भी बन रहा है वैसा बनेगा। फिर क्या करना है? फिर क्या करना है? सबको मिलाना है, और ऐसा मिलाना है कि ऐसा नहीं लगे कि कहीं अचानक से मुड़े है। और जैसे गली से हम जाते हैं ना, तो जब सड़क पे पहुंचते हैं तो अचानक से पहुंच करके इधर मुड़ जाते हैं या उधर मुड़ जाते हैं। मेरा रास्ता धीरे धीरे घूमना चाहिए, आराम आराम से घूमना चाहिए, कहीं कोना नहीं बनना चाहिए। तो जैसा आपको बिंदु मिले, अगर सीधी सीधी लाइन एक ही लाइन पे आ रहा है तो बहुत ही अच्छा है, सीधा स्केल रखा खींच दिया। और नहीं, अगर टेढ़ा मेढ़ा आ रहा है, आया था ना टेढ़ा मेढ़ा, किस में आया था टेढ़ा मेढ़ा? एरिया वाले में। हाँ, टेम्परेचर वाले में सीधा सीधा आया था, और एरिया वाले में टेढ़ा टेढ़ा आया था। तो जब टेढ़ा टेढ़ा आ रहा है तो ध्यान रखना है कि जो हम लाइन खींचेंगे वो एकदम सुंदर सी, बढ़िया सी, बिना कोना लगाए हुए, धीरे धीरे मुड़ती हुई वहाँ तक पहुँच जाए। हाँ, जब फोटो बनाते हैं कागज़ पे किसी का, तो कैसा बनाते हैं? कान वान कैसा बनाते हैं? ऐसा होता है क्या कि ऐसे चला फिर ऐसे आ गया? नहीं होता है ना। तो बढ़िया सा, सुंदर सा, धीरे धीरे उसको मोड़ते हैं ना, तो इसी धीरे धीरे मोड़ना है। ऐसे करके ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, ओके। तो अब जो सीधी रेखा वाले, स्ट्रेट लाइन टाइप के ग्राफ होते हैं, उनकी बात करेंगे। तो मान लो ग्राफ बन गया मेरा, या हमने ग्राफ ही दे दिया आपको। ये है लाइन, ये है लाइन। हमने कहा ये x है और ये y है, और हम ही ग्राफ खींच के आपको दे देते हैं।
तो अब हम पूछते हैं ये रहा x, बताओ इतने x पर कितना y है। यहाँ हमने स्केल भी बना के रखा हुआ है, मान लो हमने स्केल भी बना के रखा है, ऐसा ऐसा स्केल भी बना के रखा है। ये मान लो 10 है, ये 20 है, 30 है, 40 है, ऐसा 50 है, 60 है, ऐसा स्केल भी बना दिया हमने। इधर का भी स्केल बना दिया, ये 5 है, 10 है, ये 15 है, 20 है, ऐसा हमने इधर का भी स्केल बना दिया। अब हमने पूछा आपसे, बताओ भाई x बराबर 30, y बराबर कितना, क्या करोगे, क्या करोगे? x बराबर 30, y बराबर कितना? हाँ, यहां से इस पर लंब खींचेंगे, एक्स एक्सिस पे हम लंब खींचेंगे, और जहां वो इस लाइन को, इस ग्राफ को जहां कटेगा उसको वहां पहुंचेंगे, फिर वहां से हम इस पे लंब डालेंगे, इस पे लंब डालेंगे और तब हम देखेंगे कि कितना आया। अगर 5 आया तो अच्छा, 5 आया तो ठीक है, यहाँ पे 5 बताएंगे। तो अगर हमें नंबर्स दिए हुए हैं तो हम ग्राफ खींच सकते हैं, अगर ग्राफ दिया हुआ है तो हम नंबर्स निकाल सकते हैं ना। अब हमें x बताओ, हम आपको y बताते हैं, उसका ऐसे नाप नाप के कर सकते हैं। बीच में भी जा सकता है, किसी ने बोला कि अच्छा ठीक है x बराबर 25, y बराबर कितना। अब x बराबर 25 कहाँ आएगा, ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, यहाँ आएगा ना। यहाँ पे नंबर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये जब 20 है, ये जब 30 है, तो 25 उसके बीच में ही होना है, तो हमें इसका पता चल गया। फिर यहाँ से हम इसको खींचेंगे, यहाँ पहुँचेंगे, फिर यहाँ से हम ऐसे ऐसे लंब डालेंगे। अब यहाँ ढूंढेंगे हम, ये 0 था, ये 5 था, तो इसको क्या बोलोगे, कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए? 4 4 होना चाहिए, तो 4 बताएंगे। आपको 3 लगेगा तो आप 3 बताना, जो भी जिसको लगे। तो यानी अगर ग्राफ दे रखा है तो हम हर x के लिए y निकाल सकते हैं, और अगर x के लिए y सारे वैल्यू हमारे पास है तो हम क्या कर सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब चलो मान लो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, सीधी रेखा वाला ग्राफ है ऐसा, और हमने कोई वैल्यू लिया x का और कहा कि साहब इतना y है, ये इतना y हो गया, यही ना, ये इतना x हो गया और ये इतना y हो गया, ठीक है। अब अगर मैं कहूं कि आप हमें y बटा x का वैल्यू सब जगह बताओ, तो बता सकते हो क्या? बता सकते हो क्या? और एक ही बराबर आएगा कि अलग अलग आएगा? अलग अलग आएगा ना, अलग अलग आएगा, बिल्कुल अलग अलग आएगा। और भी बढ़िया अलग अलग कर देते हैं। अगर मान लो हमने ऐसा लाइन बनाया, ये है लाइन, तो अगर यहाँ देखते हैं इतना बड़ा x है और इतना छोटा सा y है, तो y बटा x जो है एक से बड़ा हुआ कि छोटा, बताओ तो। y बटा x जो है x से छोटा, 1 से छोटा है कि बड़ा है? x कहाँ से कहाँ तक है? इतना बड़ा x है और y है इतना बड़ा, ऐसे होगा ना। इस पॉइंट इतने x लोगे तो यहाँ के लिए इतना y मिलेगा। तो कौन सा बड़ा है, x बड़ा है कि y बड़ा है? तो y बाई x एक से छोटा हुआ कि बड़ा हुआ? बताओ बताओ बताओ, ये y बटा x जो है एक से छोटा है कि बड़ा है, बताओ। छोटा है, छोटा है कि बड़ा है? y बटा x, ऊपर में है y छोटा सा, नीचे में x बड़ा सा। छोटे से को बड़े से भाग लगाओगे, एक से कम आएगा कि ज्यादा आएगा, बताओ। कम आएगा। कम आएगा, इस वाली सिचुएशन में कम आएगा। इस वाली सिचुएशन में कम आएगा। और अगर मैं इसी सिचुएशन में कहूं कि ये रहा मेरा x, ये रहा मेरा x, y बताओ। अब क्या हुआ, ये x है और ये y है, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है? और भी आगे बढ़ जाते हैं, इसको भी और भी आगे बढ़ा देते हैं और x को यहां ले लेते हैं, y जो है वहां पहुंचा। तो यहां देख रहे हैं कि y बटा x जो है वो बढ़ गया, तो y बटा x सब जगह बराबर
नहीं है। हाँ, अब एक काम करते हैं दूसरा, अब एक दूसरा काम करते हैं। ये हमारी लाइन है, हाँ, ये हमारी लाइन है, ऐसे ऐसे जा रही है लाइन। ये मेरा ग्राफ है, ये एक्स है और ये वाई है, और हमने कोई एक एक्स लिया, यहां पे एक्स लिया, इसका वाई कहाँ है, इसका वाई कहाँ है, यहाँ पे होगा ना, ये इतना बड़ा वाई है, ये यहाँ से यहाँ तक इतना बड़ा वाई है, यहाँ से लेके यहाँ तक इतना बड़ा ये वाई है, और एक्स कहाँ से कहाँ तक है, ये इतना बड़ा एक्स है, ठीक है, ये इतना बड़ा एक्स है और ये इतना बड़ा वाई है। अब हम क्या करते हैं कि एक्स को थोड़ा और बढ़ाते हैं, और कितना बढ़ाया उसको देखते हैं। एक्स जहां है अभी वहां से थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, कहां ले जाए, कहां ले जाए, अभी यहां एक्स है, यहां ले गए एक्स को, ठीक है, बढ़ा दिया हमने। अब इसका वाई कहां पहुंच गया, इसका वाई कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया ना, ये वाई बन गया इतना बड़ा। एक्स कितना बदला, पहले से कितना बदल गया एक्स, कितना बढ़ गया एक्स, पहले यहां से यहां तक था एक्स, अब यहां से यहां तक हो गया एक्स, तो कितना बदला, कितना बदला क्या, पहले यहां थे और यहां पहुंच गए, तो पहले इतना बड़ा एक्स था यहां से ओरिजिन से चल के यहां तक, अब इतना बड़ा एक्स हो गया ओरिजिन से चल करके यहां तक, तो एक्स कितना बदला, और वाई कितना बदला, पहले इतना वाई था और अब इतना वाई हो गया, इतना बड़ा हो गया वाई, तो वाई कितना बढ़ गया पहले से, इतना बढ़ा क्या, इतना बढ़ा क्या, देखो इधर वाला तो बराबर है, जितना बड़ा आयत है ना, रेक्टेंगल है, तो जितना बड़ा ये है उतना बड़ा ये है, ये बढ़ गया, तो ये हो गई वाई में क्या लिखूं, वृद्धि, वृद्धि जानते हैं, वृद्धि मतलब, हाँ, और एक्स में वृद्धि, एक्स पहले यहां लिया था बाद में यहां लिया है, तो इतना बढ़ गया ना, इतना बढ़ा दिया हमने, तो ये हो गई एक्स में वृद्धि और ये हो गई वाई में वृद्धि। ये भी एक्स में वृद्धि हुई क्या, ये वाली, हाँ, जितनी नीचे है उतनी वो है, तो ये भी, इसको भी हम कह सकते हैं ना, ये भी एक्स में वृद्धि है और ये वाई में वृद्धि है, ठीक हो गया। अब एक संकेत सुनना ध्यान से, एक सिंबल लिखेंगे हम। एक्स में जो वृद्धि होती है, एक्स में जितना हम बढ़ाते हैं उसको, उसके लिए गणित में एक सिंबल यूज करते हैं, एक्स में वृद्धि को लिखते हैं ऐसा करके, एक त्रिभुज का चिन्ह बनाते हैं और उसके आगे एक्स लिखते हैं, हाँ, है त्रिभुज, है त्रिभुज, पढ़ते डेल्टा है, हाँ नियम लगा दिया लोगों ने, इसको डेल्टा पढ़ना है। ये भी ग्रीक का लेटर है, ये ऐसा ट्रायंगल का जो है ना निशान, वो भी ग्रीक का लेटर है। और जैसे इंग्लिश में कैपिटल लेटर होते हैं और स्मॉल लेटर होते हैं ना, एक ही तरह से बोले जाते हैं। कैपिटल डी लिखो तो भी डी बोलते हैं, और छोटा वाला डी लिखो तो भी उसको डी बोलते हैं, कैपिटल डी स्मॉल डी, और अगर कैपिटल स्मॉल नहीं बोलना है तो दोनों को डी डी। वैसे ही ग्रीक में भी कैपिटल भी होते हैं और स्मॉल भी होते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा, इसको बोलते हैं डेल्टा। और इसका छोटा वाला भी भाई है ऐसा, हाँ, ये भी डेल्टा है, जैसे अंग्रेजी में है ना, ये बी है और ये भी बी है, दो बी है, एक बड़ा वाला बी एक छोटा वाला बी, हमारा डेल्टा भी दो है,
एक बड़ा वाला डेल्टा, एक छोटा वाला डेल्टा, इसको भी डेल्टा बोलते हैं और उसको भी डेल्टा बोलते हैं, दोनों को। तो इसको भी डेल्टा बोलेंगे और इसको एक्स बोलेंगे, और ये पूरी वृद्धि को ही बोला जा रहा है डेल्टा एक्स। जैसे हम लोग कहते हैं ना, अगर अलजबरा का सवाल बना रहे हो, ए और बी बगल बगल में लिख दें, तो इसका मतलब क्या होता है, ए में बी से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो वैसा मत सोचना कि डेल्टा और एक्स को बगल बगल में लिखा है तो डेल्टा को एक्स में मल्टीप्लाई करना है, ऐसा नहीं करना है। डेल्टा एक्स का मतलब एक्स में कितना चेंज आया, एक्स कितना बढ़ा, एक्स कितना बदला। और ये बढ़ा हम कह रहे हैं ना, तो बढ़ा नेगेटिव में भी हो सकता है। पहले इतना एक्स था, अब थोड़ा और छोटा एक्स कर दिया, तो उसको भी हम कहेंगे, हाँ डेल्टा एक्स उसको भी कहेंगे। वो निगेटिव होगा, वो माइनस में जाएगा। घट गया मतलब माइनस में जाएगा, बढ़ गया मतलब प्लस में जाएगा। ओके, तो जब हम वृद्धि कहते हैं तो वो वृद्धि जरूरी नहीं है कि बढ़े ही, छोटी भी हो सकती है, वो वृद्धि निगेटिव हो जाएगी। एक अगर कम हो गया है तो उसको हम कहेंगे ये -1 की वृद्धि हुई है, कह सकते हैं ना। एक से कम हो, जितना था उसे एक कम हो गया, तो कितनी वृद्धि हुई, कितना बढ़ा, -1 बढ़ा, यानी बढ़ा नहीं है, घटा है। ठीक, इसी तरीके से तो जो y में वृद्धि होगी उसको क्या लिखेंगे, y में जो परिवर्तन होगा, y में जो चेंज आएगा उसको क्या लिखेंगे, डेल्टा y लिखेंगे। हाँ, डेल्टा y लिखेंगे। तो यहां पे इस चित्र में अगर हम देखें तो ये है, देखो डेल्टा x, ये इतना है ना, ये इतना बदला था ना x, इतना ही तो था, इतना से यहां तक था, फिर यहां से यहां तक हो गया, इतना बढ़ गया था। ये है डेल्टा x, और ये क्या है, डेल्टा y। तो अब अगर मैं y में x से भाग नहीं लगाऊं, डेल्टा y में डेल्टा x से भाग लगाऊं, डेल्टा y में डेल्टा x से मैं भाग लगाऊं, तो कुछ मिलेगा क्या, किसी एंगल का साइन, कॉस, टैन कुछ मिलेगा क्या, टैन मिलेगा। किसका टैन मिलेगा, किसका टैन मिलेगा, किसकी, इस ये बटा ये डेल्टा y बटा ये डेल्टा x, किसका टैन है, ये किसी एंगल का होता है ना, टैन, साइन, कॉस, टैन, किस वाले एंगल का, इस वाले एंगल का। ये ऐसे है, ये ऐसे बना हुआ है, समकोण त्रिभुज बना है ना, देखो समकोण त्रिभुज बना है ना, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बना है, ये है डेल्टा x, ये 90 डिग्री है, ये देखो ये 90 डिग्री है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे है ना 90 डिग्री, और ये है डेल्टा y। तो डेल्टा y और बटा डेल्टा x, किसका टैन हो गया ये, हाँ अल्फा, चलो ठीक है, इसको अल्फा बोलो अगर, तो ये हो गया टैन अल्फा डेल्टा y बाई डेल्टा x। ठीक है, ठीक है ना। अच्छा, ये एंगल अल्फा है, तो ये एंगल कितना है, ये देखो ये वाला एंगल, ये वाला है ना, तो ये अगर अल्फा है तो ये कितना है, ये भी अल्फा है। हाँ, और x मैंने कहाँ लिया था, वहां से मैंने डेल्टा x बढ़ाया था। अगर मैं x कहीं और ले लूं दूर, यहां पे x ले लूं, यहां पे x ले लूं, यहां पे मैंने x लिया, और फिर यहां हमने डेल्टा x बढ़ाया इसको, और फिर यहां से मैं देखूंगा कि y कितना बढ़ा, तो हम देखेंगे कि अच्छा ये डेल्टा x ये है और डेल्टा y ये है, नया डेल्टा x और डेल्टा y। डेल्टा x है उतना ही, लेकिन पहले यहीं पे ले लिया था, अब थोड़ा और आगे बढ़ करके लिया है, x बदल दिया हमने, आगे बढ़ के लिया डेल्टा x। यहाँ उसके कारण से y में थोड़ा चेंज आ गया, उसको डेल्टा y बोले, उधर भी कुछ चेंज आ गया, डेल्टा y बोले। तो अब बताओ, ये एंगल है अल्फा, ये एंगल है अल्फा, तो ये एंगल कितना है, ये भी अल्फा है ना, नहीं बदला ना, नहीं बदला, वहां किया तो भी वही अल्फा है। जब अल्फा वही है
तो tan अल्फा भी वही होगा, होगा ना। 30 डिग्री है तो tan 30 डिग्री तो फिक्स है 1/√3। अगर 60 डिग्री है तो वो तो फिक्स है tan 60√3, है ना। तो यानी कि आप कभी भी कहीं पर भी आप डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स करोगे तो वो एक ही आएगा, लेकिन वाई बाई एक्स करोगे तो वो एक ही नहीं आएगा। वाई बाई एक्स करोगे तो एक ही नहीं आएगा, लेकिन डेल्टा वाई डेल्टा एक्स करोगे तो वो हर बार उतना ही आएगा। स्ट्रेट लाइन ग्राफ होना चाहिए, टेढ़ा वाला ग्राफ नहीं। टेढ़ा वाले ग्राफ में ये काम नहीं होएगा। अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ है लीनियर, तो आप चाहे जहां पर भी एक्स लो, थोड़ा सा बढ़ाओ उसको, डेल्टा एक्स बढ़ा दो, वाई में देखो कि कितना बढ़ गया, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स करो, हमेशा आपको उतना ही आएगा। आप यहाँ करो, वहां करो, वहां करो, वहां करो, हर जगह उतना ही। तो ये जो डेल्टा वाई बटा डेल्टा एक्स है, इसको हम लोग कहते हैं y के बदलने की दर है। ये x के बदलने के कारण y के बदलने की दर है। ये दर समझते हैं? रेट क्या रेट है आम का भैया? 60 रुपए किलो, ऐसे बोलते हैं ना। तो यानी अगर आपके पास आपने 60 रुपए किलो का है और आपने कहा कि अच्छा चलो 60 नहीं 65 दे दो मुझको, ये डेल्टा एक्स हो गया। 5 आम और ये डेल्टा एक्स हो गया। कितने पैसे और देने पड़ेंगे? तो वो देखेंगे ना कि अच्छा 60 लेते तो इतने देने पड़ते, 65 ले लिए तो अब उतने देने पड़ेंगे। कितने ज्यादा पैसे देने पड़े, वाई में कितनी वृद्धि हुई, दाम में कितनी वृद्धि हुई। और अगर भाग लगा देंगे हम तो मुझे आम का रेट मिल जाएगा। 5 आम एक्स्ट्रा लिए तो भाई कितने, जो भी किलो में चल रहा था ना, 5 किलो 500 ग्राम ले लो, इतना एक्स्ट्रा लिए तो इतना और पैसे देने पड़े, भाग लगा के तो रेट मिल जाएगा। लेकिन वहां पे वाई बटा एक्स करते तो भी रेट मिल जाता। वहां भी जितना पैसा देना पड़ा, जितना आम लिए भाग लगा दो, तो वहां उसे वाई बटा एक्स से भी रेट मिल जाता। ओके। लेकिन अगर वो कहता है अच्छा आपको 10 किलो लेना है, चलो 10 रुपए कम कर देते हैं, करता है ना, 10 रुपए कम कर देते हैं। और नहीं आपको 5 किलो नहीं लेना है, 1 ही किलो लेना है, तो ना कम नहीं करेंगे। अब वाई बटा एक्स करोगे तो सेम नहीं आएगा। अब दर निकालने के लिए अगर 1 किलो में इतना दे रहे हैं, 1 किलो की जगह 5 किलो किए हम, 5 किलोग्राम, तो हमारा एक्स इतना, हमने डेल्टा एक्स बढ़ाया, कितना उधर डेल्टा वाई बढ़ा, तो हम अब वाई बटा एक्स करेंगे तो वो सेम नहीं आने वाला है। तो वाई बटा एक्स कभी कभी सेम आता है, लेकिन साधारणतः सेम नहीं आता है। लेकिन स्ट्रेट लाइन ग्राफ अगर होगा तो डेल्टा वाई बटा डेल्टा एक्स हमेशा सेम आएगा। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में कैसा था ग्राफ मेरा? स्ट्रेट लाइन था कि टेढ़ा वाला था, कर्व था? हाँ। तो वहां पे आप देखोगे अगर आप फ़ारेनहाइट में सेल्सियस से भाग लगाओगे तो सब अलग अलग आएंगे। 0 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट कितना? 32 डिग्री। तो अगर मैं सेल्सियस को x बोलूं और उसको फ़ारेनहाइट को y बोलूं, तो अगर हमारा x बराबर 0 है तो y बराबर है 32, और x बराबर अगर हमने 40 कर दिया तो y बराबर कितना होता है? 104 होता है। और x बराबर अगर हमने 100 कर दिया तो y कितना होता है? कितना होता है? हाँ, होता है ना। तो y बटा x देखो तो y बटा x 32 बटा 0, 32 बटा 0 कितना होता है? 32 बटा 0 0 तो भाग ही, जितनी छोटी संख्या से भाग लगाओगे उतना वैल्यू क्या होगा? बढ़ाएगा। आपने 5 से भाग लगाया, मान लो 100 में 5 से भाग लगाया तो कितना आएगा? 100 में 5 से भाग लगाया, सौ में 5 से भाग लगाया कितना आएगा? और 100 में 2 से भाग लगाया
हाँ, तो छोटी संख्या से भाग लगाओगे तो ये बढ़ जाएगा, और एक से भाग लगाते तो 100 आता, और 100 में अगर 0.1 से भाग लगाते तो जितनी छोटी संख्या नीचे करते जाओगे, जितनी छोटी संख्या से भाग लगाओगे, उतना वो और बड़ा और बड़ा और बड़ा और बड़ा होता जाएगा। जीरो से भाग लगा रहे, जीरो से भाग लगा रहे, इतना बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा कि हम कहेंगे ना भैया आप तो संख्या ही नहीं हो, आप तो संख्या ही नहीं हो, आपका तो आपसे तो कुछ हिसाब किताब ही नहीं चलता है, अपना खाता बही बंद है, खाता बही इतने बड़े हो गए हो कि हमारा खाता बही आपके साथ नहीं चल सकता है, इतना बड़ा हो गया ये। यहां 104/40, ये तो बहुत बड़ा नहीं है, 104/40 2 से बड़ा है कि छोटा? 2 से बड़ा, 3 से बहुत 2-3 के बीच में आ गया। देखो कहाँ वो इतना बड़ा था, कहाँ ये 2-3 के बीच में आ गया। और आगे चले जाओ, 200/212/100, ये कितना है? ये 2 से बड़ा है कि छोटा? 2 से बड़ा है, हाँ, और 3 से छोटा है, हाँ, ये उससे भी और छोटा होता जा रहा है। तो y/x कॉमन बराबर नहीं है, लेकिन इसमें भी अगर डेल्टा y/डेल्टा x लोगे, अगर आप डेल्टा y/डेल्टा x लोगे तो आपको बराबर मिलेगा। देखे करके, यहां से यहां गए, 0 से 40 कर दिया, डेल्टा x कितना हुआ? और ये जो है सो इतने से इतना हो गया, डेल्टा y कितना हुआ? हुआ क्या? इतना ही हुआ ना? इसमें से ये घटाओ, गलत घटाया हमने? नहीं, ठीक घटाया, हाँ सही घटाया, ये हुआ। डेल्टा y/डेल्टा x करो, 72/40 हो गया। अब यहां पे आते हैं, इन दोनों में आते हैं, इन दोनों में आते हैं। x कितना से कितना हो गया? 40 से 100 हो गया, तो डेल्टा x कितना बढ़ा, कितना हो गया? और ये 104 से 212 हो गया। ठीक ठीक है ना? हाँ, है ना? ये डेल्टा y हो गया, और डेल्टा y/डेल्टा x कितना हो गया? 108/100 हो गया, और यहां था 72/40, हाँ, 108/60 है ना? हाँ, और इधर है 72/40। तो कम वम करें क्या? हाँ, 4 से काटें क्या? कितना हो गया? हाँ, 1.8, राइट, हाँ 1.8। यहां भी कुछ करें क्या? 4 से काटे क्या? 1.8 है, हाँ, 4 से काटोगे तो 27 और 15, हाँ, तो 1.8 यहां भी हो गया। ठीक है, तो डेल्टा y/डेल्टा x जो है वो तुम्हारा देख लेना, गलती अगर अंकगणित होगी तो ठीक कर लेना। अगर स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है तो डेल्टा y/डेल्टा x हमेशा वही आता है, y/x अलग अलग हो सकता है ना? तो हम क्या कहते हैं, हमने x को इतना बढ़ाया, y इतना बढ़ गया, तो उसको हम कहते हैं डेल्टा y/डेल्टा x को, ये x के बढ़ने का रेट है। ये x को थोड़ा बढ़ाते हैं तो y इतना बढ़ जाता है, भाग लगा दो तो हमें रेट मिल जाता है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ, स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ, उसी की बात कर रहे हैं। डेल्टा y/डेल्टा x बराबर रेट ऑफ चेंज ऑफ y when x is changed। x के बदलने पर
वाई के बदलने की दर। हाँ, वाई बटा एक्स नहीं करना, काम खरीदने जाओगे तो वाई बटा एक्स कर लेना, इतने रुपए का इतना किलो तो इतने रुपए का उतना किलो, भाग लगा दो, दर मिल जाएगी। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ है तो डेल्टा वाई बटा डेल्टा एक्स नहीं बदलेगा। वाई बटा एक्स कब नहीं बदलेगा स्ट्रेट लाइन ग्राफ होने में, अंदाजा लगा सकते हो? अंदाजा लगा सकते हो क्या? स्ट्रेट लाइन है, कैसी स्ट्रेट लाइन हो कि वाई बटा एक्स चाहे जहां एक्स ले ले हम हमेशा उतना ही आ जाए, कैसी स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए? अभी हमने उदाहरण आपको दिखाया था कि अगर मेरी ऐसी स्ट्रेट लाइन है, ऐसा स्ट्रेट लाइन है, स्लोप बना देंगे 45 डिग्री का, 45 डिग्री का स्लोप बनाते हैं, इसको 45 बना दूं, इसको नहीं, ओरिजिन से पास कर रहा हूं और 45 बना दूं। हाँ, वेरी गुड। अगर मैं ओरिजिन से पास करा दूं, ऐसी स्ट्रेट लाइन बना दूं, ये वाली स्ट्रेट लाइन बना दूं, ये वाली, और इसको 45 डिग्री कर दूं, हाँ, तो ये हमारा हो गया y। मान लो यहाँ पर हम ये y और ये x, यहाँ से यहाँ इसको इसे भाग लगाएंगे तो y बटा x जो है ये बटा ये आएगा tan 45 आएगा ना। अब यहाँ नहीं लेके यहाँ भी ले लेते, इतना बड़ा x ले लेते, इतना बड़ा y ले लेते, तो भी अगर ये सीधी ऐसी स्ट्रेट लाइन है तो ये बटा ये भी आएगा tan 45। यानी y बटा x कर रहे हैं, यहां करें चाहे यहां करें, कहीं भी करें, y बटा x हमेशा tan 45 डिग्री ही आएगा। यानी इस वाले केस में y बटा x भी नहीं बदल रहा है। लेकिन ये वाला जो केस मैंने पहले किया था, ये भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, लेकिन इसमें y बटा x करेंगे, इसमें y बटा ये y है और ये x है, और यहाँ आएंगे तो ये y है ये x है, यहाँ आएंगे तो ये y है ये x है, वो बराबर नहीं आएगा। यहाँ पर डेल्टा y बटा डेल्टा x बराबर आएगा, y बटा x बराबर नहीं आएगा। यहाँ पर y बटा x बराबर आएगा और डेल्टा y बटा डेल्टा x बराबर आएगा। हाँ, यहाँ वो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स तो हमेशा बराबर आएगा। जब भी स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाओगे तो डेल्टा वाई बटा डेल्टा एक्स हमेशा एक ही आने वाला है, वाई बटा एक्स पे शक रहेगा, ठीक ना। अच्छा, ये अगर हम 45 डिग्री नहीं लेकर के ओरिजिन से पास कराते और 30 डिग्री ले लेते, हमारी लाइन ये नहीं हो करके मान लो ये होती 30 डिग्री होती, ये 30 डिग्री होती, और हम यहाँ होते और हम कहते देखो ये रहा y, ये रहा x, तो y बटा x कितना हुआ, कुछ हुआ क्या, tan 1 हुआ क्या? ये y, ये देखो समकोण त्रिभुज बन गया यहाँ पे, ये है y, ये है x, tan 30 हो गया ना, और tan 30 तो tan 30 होता है। हम यहाँ भी लेते और कहते कि देख ये रहा y मेरा और ये रहा x मेरा, ये y में इसे x से भाग लगाते तो फिर से मुझे क्या मिलता, tan 30 ही मिलता। हाँ, यानी ओरिजिन से अगर लाइन पास कर जाए तो फिर चाहे वो 30 डिग्री वाली हो या 45 वाली हो या 20 डिग्री वाली हो या 17 डिग्री वाली हो, y बटा x हमें कांस्टेंट मिलेगा। लेकिन हमेशा नहीं, अगर ओरिजिन से पास नहीं कर रहे तो y बटा x अलग अलग मिलेगा। डेल्टा y बटा डेल्टा x हमेशा ओरिजिन से पास करे या नहीं करे, जब जब स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा तब तक वो, अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं हो तो, कर्व वाला ग्राफ हो तो y बटा x का क्या होगा और डेल्टा y बटा डेल्टा x का क्या होगा।
कर्व्ड ग्राफ, स्ट्रेट लाइन वाला नहीं है, ये कर्व हो रहा है। ये कल आप लोगों ने बनाया था, ऐसा कुछ बन के आया था ना, ऐसा कुछ आया था ना कल, जो हमने क्षेत्रफल, लंबाई और चौड़ाई का ग्राफ बनाया था, ऐसे हो करके आया था। अब इसमें सोचो जरा, ये है हमारे पास में, ये मान लो इस पॉइंट पे बात करते हैं, तो ये है x, ये इतना x हो गया, ये इतना y हो गया। अब थोड़ा सा x को बढ़ाते हैं, बढ़ा करके हम यहां ले गए, यहां ले गए, इतना बड़ा x कर दिया हमने, और y का क्या हुआ, y छोटा हो गया। अब ये नया y है, ये है डेल्टा x, ये ठीक है क्या, ये ठीक है क्या, ये x था, हमने डेल्टा x और बढ़ा दिया, यही चीज यहां आ गई। और पहले इतना बड़ा y था, अब इतना बड़ा y हो गया है, तो ये जो है ये हो गया मेरा डेल्टा y, और ये माइनस में जा रहा है, मेरा डेल्टा y नेगेटिव है, याद रखना। यही इतना ही फर्क हुआ है ना, घटा है, कितना घटा, इतना घटा है, यही डेल्टा y है, ठीक है। अब अगर हमने इस डेल्टा y को इस डेल्टा x से भाग लगाया, तो देखना जरा, इस डेल्टा y को हमने इस डेल्टा x से भाग लगाया, तो इस एंगल का tan बना क्या, देखो तो, इसको ये कर्व था, हमने एक स्ट्रेट लाइन से पहले मिला दिया इसको, और फिर हमने देखा कि अच्छा यहाँ पे तो समकोण त्रिभुज बन गया, और ये डेल्टा y है और ये डेल्टा x है, और यहाँ कुछ एंगल बन गया है, तो ये डेल्टा y बटा डेल्टा x क्या हो जाएगा, tan किसका हो जाएगा ना, tan अल्फा, ये है अल्फा यहाँ पे, ठीक है। अब मैंने कहा कि अच्छा हम वहां नहीं, यहां लेके चलते हैं, यहां पे लेते हैं, मेरा x इतना बड़ा रहेगा, यहां तक का x रहेगा ये, और ये y रहेगा, ये y हो गया। और फिर हमने x को थोड़ा बढ़ाया, उतना ही जितना यहां बढ़ाया था, हमने यहां बढ़ा के यहां ले आए, तो डेल्टा x हमने कितना कर दिया, ये इतना कर दिया, और ये किया तो अब घट गया, यहां पहुंच गया। या अब ये देखो, हमने यह परपेंडिकुलर डाला, तो ये इतना सा घटा है, ये इतना सा, यही डेल्टा y है, नेगेटिव। बताओ ठीक है क्या, यहां पे मैं x ले रहा हूं, ओरिजिन से यहां तक मैंने x लिया, काम वही किया जो यहां किया था, वही काम यहां कर रहे हैं। अब x थोड़ा बड़ा ले लिया है, फिर हमने डेल्टा x लिया, यानी x को थोड़ा बढ़ा दिया, बढ़ा के कहां ले गए, y पहले देखो इतना बड़ा था, इतना बड़ा था, अब इतना बड़ा हो गया, घट गया ना, कितना घटा, ये इतना घटा है। अब अगर यहां मैं डेल्टा y डेल्टा बटा डेल्टा x करूंगा, तो किसका tan मिलने वाला है, इसका tan मिलने वाला है, और ये तो बहुत छोटा सा एंगल है, यहां तो कितना बड़ा अल्फा था, और यहां कितना छोटा सा एंगल हो गया, तो बदल गया ना tan अल्फा, यानी डेल्टा y डेल्टा x भी बदल गया। हाँ, तो अगर तुम्हारा ग्राफ जो है वो कर्व वाला हो, तो न तो y बटा x कांस्टेंट रहता है, और न ही डेल्टा y बटा डेल्टा x कांस्टेंट रहता है। y के बदलने की दर भी बदल जाती है। जो स्ट्रेट लाइन वाला कर्व रहता है, तो x बदलने से y के बदलने की दर नहीं बदलती है, लेकिन कर्व जब हो जाता है, ग्राफ तुम्हारा कर्व्ड हो जाता है, तो x कहाँ है वो डिसाइड करेगा कि दर कितनी होगी। x यहाँ है तो कुछ दर और है, x वहाँ है तो कुछ दर बदल गई है। अभी क्या हुई है, घटी है कि बढ़ी है, दर घटी है कि बढ़ी है, घटी है, नहीं नहीं बढ़ी है, घटी है, पक्का है। अल्फा बड़ा है कि बीटा बड़ा है, इसको बीटा बोल देते हैं, ये एंगल जो है सो बीटा है। अल्फा ये कौन बड़ा है, अल्फा की बीटा, अल्फा बड़ा है ना। और यहाँ आप देख रहे हो इतना सारा बढ़ाया, जरा सा बदला है, यहाँ तो उतना ही बढ़ाया था तो कितना बदल गया था, और यहाँ उपयोग किया तो जरा सा बदला है, तो दर यहाँ आपको लग रहा है कि
कि कम है कि ज्यादा है? कम है। और यहाँ पे दर, लेकिन ये भी याद रखना, ये जो दर निकाल रहे हैं ना डेल्टा वाई डेल्टा एक्स, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है। तो अगर 5 से 2 हो गया है और दोनों नेगेटिव है, -5 से -2 हो गया, बढ़ा कि घटा? बढ़ गया ना। तो दर बढ़ गई है, दर घटी नहीं है, क्योंकि दर नेगेटिव है, क्योंकि दर नेगेटिव है। मेरा tan अल्फा नेगेटिव है, मेरा tan बीटा नेगेटिव है। वो जो लंबा इतना दिख रहा है ना, वो माइनस डेल्टा वाई है, वो डेल्टा वाई नेगेटिव है ना। तो डेल्टा वाई रखेंगे, इसका मान लो 1 सेंटीमीटर दिख रहा है, तो 1 सेंटीमीटर नहीं लिखना है, -1 सेंटीमीटर लिखना है, ये नेगेटिव है। लेकिन यही ग्राफ मेरा अगर ऐसा नहीं हो करके, यही ग्राफ मेरा ऐसा नहीं हो करके और ऐसा होता, ऐसा, और तब हम यहां होते, ये मेरा x होता और ये मेरा y होता, और फिर हम थोड़ा आगे बढ़ते और फिर हम देखते कि क्या हुआ भाई। तो हम देखते कि अच्छा ठीक है, हमने डेल्टा x आगे बढ़ गया, ये इतना बदल गया, ये डेल्टा x है, ये अल्फा है, tan अल्फा बराबर डेल्टा y डेल्टा x हो गया, हो गया। और यहां नहीं लेकर के हम यहां लेते, अगर हम यहां लेते, और उतना ही और बढ़ जाते यहाँ पे, ये डेल्टा x कहते, और ये यहाँ जाते, ऐसे जाते, ऐसे जाते, ऐसे जाते, ऐसे जाते, ये मेरा डेल्टा x होता, ये मेरा डेल्टा y होता है यहाँ पे, और ये बीटा होता। तो मेरी दर बढ़ रही है, पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, बढ़ रहा है, y बढ़ रहा है, तो डेल्टा y भी पॉजिटिव है। x तो हम ही बढ़ाते हैं, तो डेल्टा x तो हम हमेशा ही पॉजिटिव रखते हैं। तो यहाँ पर भी दर बढ़ रही है, यहाँ पर भी दर बढ़ रही है, यहाँ -5 से -2 हो रही है, वहां +2 से +5 हो रही होगी। ठीक है, तो यही स्टॉप किया जाए, 5:10 हो रहे हैं। हाँ, अगर हम एक ऐसे ग्राफ करें, ऐसे, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, हाँ जी, तो इसमें तो दर मतलब हाँ देखो जरा, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये स्ट्रेट लाइन कर्व मुझे दिखा रहे हैं, स्ट्रेट लाइन ग्राफ दिखा रहे हैं मुझे। ये कहते हैं कि मेरा ग्राफ ऐसे आया, स्ट्रेट, बिल्कुल ऐसे ही ना। और अब इसमें दर की बात कर रहे हैं हम। तो क्या हुआ, ये मान लो मेरा x है, ये मान लो x है, तो इसका y कहाँ है? इसका y यहाँ है, ठीक है ना। ये x है और ये उसका y है। अब x को मैं थोड़ा बढ़ा दिया, डेल्टा x बढ़ा दिया, कहाँ ले गए हम? यहाँ ले गए। ये है डेल्टा x, और ये यहाँ से इसका y खोज रहे हैं, यहाँ पहुँचे, यहाँ पहुँचे, ये भी y रह गया, ये भी y रह गया। तो मेरा डेल्टा y अभी कितना है? बढ़ा क्या? y बढ़ा क्या? नहीं बढ़ा ना। तो डेल्टा y कितना है? 0 है। डेल्टा x तो है, डेल्टा x तो है, हमने बढ़ाया है, x को बढ़ा दिया, यहाँ से यहाँ ले गए, y नहीं बदला, y में वृद्धि नहीं हुई, डेल्टा y 0 है। तो जो रेट है, दर, ये जो दर है y के बदलने की, वो है डेल्टा y बटा डेल्टा x। डेल्टा y है 0 बटा डेल्टा x। ये कितना बना? 0 में भाग लगा रहे हैं किसी चीज से, 0 ही आया ना, तो ये 0 हो गया। और सही बात है, बदल ही नहीं रहा है, मेरा y बदल ही नहीं रहा है, तो y के बदलने की दर कितनी हुई? 0। और हमारी जो परिभाषा थी स्ट्रेट लाइन ग्राफ में कि डेल्टा y बाई डेल्टा x जो है वो y के बदलने की दर है, वो 0 आ रही है। अब किसी भी x पे जाओ, वो हमेशा ही 0 है। तो वो भी हम जो कह रहे थे, अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है तो मेरा डेल्टा y डेल्टा x कांस्टेंट है, कभी नहीं बदलेगा, कहीं भी x ले लो। इसके लिए भी सही है, कहीं भी x ले लो, यहाँ नहीं लेके यहाँ भी ले लेते, यहाँ भी ले लेते, ये डेल्टा x कर लेते, तो भी वही बात थी, डेल्टा y 0 था। ठीक है, ओके, कल फिर आगे यहाँ से